मैं ऐसा काम करके आऊंगा कि सारी दुनिया मुझे याद करेगी। उसकी माँ ने हंसकर कहा कि बेटा, कहीं ट्रेन में ही मत सो जाना। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर कैप्टन सौरभ कालिया को छोड़ने के लिए उनके परिजन जो गए हुए थे, उनको क्या पता था कि बेटे के साथ उनकी अंतिम मुलाकात है। इंसान कुछ ऐसा करना चाहता है कि जीवन भर लोग उनको याद करते। इनकी माता का नाम विजया और पिता का नाम डॉक्टर एन.के. कालिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में हुई थी। इन्होंने स्नातक की उपाधि बीएससी मेडिकल पालमपुर से किया। सन 1997 में इनको ये उपाधि प्राप्त हुई। सौरभ कालिया अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। अगस्त 1997 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में सौरभ कालिया को भारतीय सैन्य अकादमी में इनका चयन। जनवरी 1999 में ये कारगिल पहुंचते हैं। 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। जब वे बजरंग चोटी पर पहुंचे तब उन्होंने वहां पर हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो ज्यादा हथियार थे और ना ही ज्यादा गोला बारूद। साथ में मात्र 5 जवान। वे तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों के पास बहुत ज्यादा संख्या में उनके सैनिक थे और गोला बारूद भी उचित मात्रा में थे। पाकिस्तान के जवान नहीं चाहते थे कि ये लोग जिंदा वापस लौटे। उन्होंने चारों तरफ से कैप्टन कालिया और उन 5 साथियों को घेर लिया। वे 5 दिनों तक उनकी कैद में रहे और 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके शव को इंडियन सेना को सौंप दिया गया। उनके शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको क्रूर यातनाएं दी गई थी। उनका शव बहुत ही विभत्स दिखाई दे रहा था। इस असीमित विभत्सा के साथ भी वे सैनिक टूटे नहीं। धैर्य, दृढ़ संकल्प और वीरता को यह दर्शाता है। भारतीय सेना अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई थी। कानों में पिघला करके लावा डाल दिया गया था। उनकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं उनको दी गई थी क्योंकि वो तड़प तड़प कर मरे, ये पाकिस्तान सेना का मोटो था। लेकिन भारतीय होनहार वीर सपूतों ने पाकिस्तानियों के सामने घुटने नहीं टेके, जो अपने आप में वीरता का सबसे बड़ा और दुर्लभ परिचय है। कैप्टन कालिया, उनके 5 सिपाही अर्जुन राम, भिकार राम, भंवरलाल, मूलाराम और नरेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। बाद में भारतीय सिपाहियों को उनके सौंप दिए गए थे। उनकी ज्वाइनिंग को मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। उस समय फोन तो था नहीं, उसमें पत्र ही एकमात्र सहारा हुआ करता था, जो भी 1 महीने में पहुंचा करता था। अखबार के माध्यम से यह पता चला कि सौरभ कालिया और उनके 5 साथी पाकिस्तानी सेना के बंधक हैं। मई 1999 के दोपहर जब सौरभ की मां विजया कालिया को यह सूचना मिली कि उनके बेटे का शव मिल गया है तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब कैप्टन कालिया का शव उनके घर पहुंचा तो सबसे पहले उनके भाई वैभव ने देखा। लोग उनकी बॉडी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना तो आंखें और ना ही कान। सौरभ की आईब्रो अपने भाई की आईब्रो से मिलती थी, इस तरह से उनकी पहचान हो सकी। माता पिता द्वारा सेना में भर्ती हुए अपने 22 साल के जवान सौरभ कालिया सर स्टेशन से विदाई देने के बाद दोबारा देखने का अवसर नहीं मिला और जब मिला तो वह छत बिछत शरीर। उनके जीवन में कुछ इत्तेफाक संयोग भी देखने को मिलते हैं। वे बजरंग बली के भक्त भी थे और संयोगवश कारगिल युद्ध के दौरान बजरंग पोस्ट से वे शहीद भी हुए। कारगिल जाने से पहले अपनी मां के लिए
इस बहादुर सैनिक के अंतिम शब्द थे कि देखना माँ, एक दिन आपका बेटा ऐसा काम कर जाएगा कि यह दुनिया हमेशा उसका नाम याद रखेगी। कैप्टन सौरभ ने कारगिल युद्ध में महाभारत के अर्जुन की तरह अपने शौर्य का परिचय दिया। ऐसे वीर सपूत जाबाज भारतीय सेना के इस वीर सैनिक को हृदय से नमन।